गुरुज गाइडेंस टैरो एंड एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं गीता फिर से आपके लिए लेके आई हूँ 2 कार्ड्स। और उससे पहले कि हम बात करें, सबसे पहले आप लोगों को न्यू ईयर की बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरी विशेष हैं आप लोगों के साथ में। आप लोग जो चाहते हैं वो पाइए, जो कुछ करना चाहते हैं वो कीजिए और लाइफ में ग्रोथ और पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ें और उसके साथ सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। यही एक मंत्र मैं चाहती हूँ आप सब अपनी लाइफ में शामिल करें। अब हम लेते हैं एक गुरुज गाइडेंस की तरफ से। दोबारा से मैं आपको बेस्ट विशेस के साथ में अपने गुरु की ब्लेसिंग्स लेना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस रास्ते के ऊपर डाला है। तो होली डिवाइन गुरु, bless us all to understand the meaning of what we are going to understand today. आज मेरे पास 2 कार्ड हैं और अगर आपको याद हो, हमने पिछले कार्ड में कुछ नेगेटिव देखा था, डेविल का था, कुछ हमारी एक अपनी इनर इंस्टिंक्ट थी जिसकी कुछ बैड वाइब्स कह सकते हैं, या हम एक परेशानियों से जो कुछ भी हम देखते थे कि कहीं कुछ स्टक होता है और कुछ हमारे इंस्टिंक्ट्स हमें साथ में लेकर के ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं देखती हूँ कि ये कार्ड टॉवर का जो है वो भी कुछ एक ऐसा ही कार्ड है जो हमें अपरेंटली तो ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, बट ऐसा है नहीं। आप अगर इस कार्ड को देखते हैं तो जैसे भी रीडिंग में ये कार्ड आता है, आई हैव सीन इन नॉर्मल रीडिंग्स कि लोग एकदम घबरा जाते हैं कि ये कैसा कार्ड आया है, और इस कार्ड की नेगेटिविटी उन लोगों को बहुत परेशान करती है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। ये तो बहुत सारा नेगेटिव पिक्चर की जो इसकी इमेजरी है वो ऐसी है, डिस्ट्रक्शन है, बहुत डिस्पेयर है, इसके साथ में कुछ फेलियर्स हैं। तो ये कैसा कार्ड है, ये लोग ऐसा देख करके समझते हैं। एक्चुअली हम मेजर अर्कना की बात जब भी करते हैं तो हमें उसकी एक इमेजरी को नॉर्मल वे में नहीं लेना है, हमें उसके हिडन मीनिंग्स को समझना है। और इसकी जो इंडिकेशंस हैं वो हमारे लिए हमारी लार्जर पिक्चर को एड्रेस करती हैं। हमें ये इस चीज को देखकर समझना है कि अगर ये कार्ड हमारी लाइफ में कुछ इंडिकेट कर रहा है, उसका डीपर मीनिंग क्या है। और उस तरीके की बात को समझने के लिए आप ये देखें, इस कार्ड के बैकग्राउंड में बहुत सारी डार्कनेस है। वो डार्कनेस है, वो शायद हमारी सोल की डार्कनेस है, वो शायद हमारी इग्नोरेंस है, शायद वो हमारा प्रेजुडिस है, शायद कुछ चीजों को ना समझने की जो हमारी एक जिद है वो इग्नोरेंस है, डार्कनेस है, वो हमारी ऑब्स्टिनेसी है, या हमारी किसी भी चीज को इग्नोर करने की एक टेंडेंसी है। तो हम अपने कोकून में अपने आप को एक हैप्पी उसमें समझते हैं कि हम इंटरनली जो हमने टॉवर बना रखा है अपने माइंड का, अपने प्रेजुडिसेस का, अपने थॉट्स का, वही सच है। तो अपने बनाए हुए सच के जाल में हम अपने आप को बड़ा एक एलिवेटेड या सिक्योर समझते हैं। लेकिन जब वो हमारे थॉट्स, जो हमारे अपने नोशंस होते हैं, वो एक्चुअल रियलिटी नहीं हो सकती है, वो एक हमारा डिसबिलीफ हो सकता है। लेकिन हम जब उन चीजों के अगेंस्ट में कुछ और होता देखते हैं तो हमें लगता है कि लाइफ एक टॉपसी टर्वी उसमें आ गई है और हमारा जो कुछ भी है वो खत्म होने जा रहा है। हमारा फेथ, हमारा ट्रस्ट, सब कुछ खत्म होने जा रहा है। जो हमारी एक अपनी इमेजरी थी वो खत्म हो गई, हम एक इनसिक्योर पोजीशन में आ गए। तो ऐसा नहीं है। इस कार्ड में जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसकी हम अगर डीपर मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये कार्ड हमारे बड़ा वैल्यूएबल है। इसमें जो टॉवर आप देख रहे हैं वो टॉवर कैसा है, हो सकता है हमारे ये अपने थॉट्स का टॉवर हो। अगर आपने एक कभी भी मेडिटेशन की लाइन एक्वायर की है, अगर आप किसी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकले हुए हैं और आप कॉन्स्टेंटली मेडिटेशन में हैं या अंडर गाइडेंस में हैं, और जब अचानक से आपको अवेकनिंग होती है तो इट्स लाइक अ थंडरबोल्ट, इट्स लाइक 440 करंट का या उससे भी कहीं बिग मैग्नीट्यूड का जो वोल्ट का जो करंट पास होता है बॉडी में, एंड सडनली यू गो नम। और वो जो
अवेकनिंग का मोमेंट होता है, दैट वेरी मोमेंट इज द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। उस मोमेंट को अगर आप समझते तो आपके सारे जो पिछले बिलीव थे वो खत्म और एक नई ओपनिंग, नई बिगनिंग शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि जो कुछ भी पिछली आपकी अंडरस्टैंडिंग थी लाइफ के बारे में वो एक फॉल्स थी, फॉल्स नोशन थी, आपको सच का पता ही नहीं था। ये वो लाइफ है जो मटेरियलिज्म की लाइफ है, ये वो लाइफ है जो हमारे अपने फॉल्स नोशन की लाइफ है। पर जब हम सच्चाई से अवगत होते हैं तब हमें हर चीज बहुत लाउड एंड क्लियर दिखती है, अपरेंट हो जाती है, और हम उसकी जो नई हमारी सर्च है या जो नई अचीवमेंट है उसकी लाइफ में जब हम देखते हैं तो एक हमें नया ही एक्सपीरियंस होता है। सो ये कार्ड जब आपके रीडिंग में जब आता है तो आप यहाँ पर अपने आप को एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे पाएं कि अब आपको एक्चुअल पोजीशन का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअल में अब आपको सच्चाई मिल गई है और वो फेथ, वो फर्मनेस, वो लाइफ में जो आप एक कागज की कश्ती पे सवार थे अब वो नहीं है। अब यू आर ऑन अ वेरी फर्म फुटिंग। अब आपकी लाइफ में जो कुछ भी वो बड़ा कॉन्क्रीट है। तो जो ताश के पत्तों का महल आपने बनाया था, एक इग्नोरेंस का महल बनाया था, वो खत्म हो गया। इस कार्ड को आप एक बेटर ग्रोथ का कार्ड कह सकते हैं। जो यहाँ हमने पिछली बार देखा था कि डेविल कार्ड में जो एक मेल फीमेल है, they were naked and they were having some instincts, internal जो उनकी desires थी, उनकी जो एक डार्क desires थी या कह लो एक फिजिकल केमिस्ट्री है, वो वाली केमिस्ट्री से हटकर अब हम यहाँ एक इनर सर्च के ऊपर चलते हैं। वो डिफरेंट थी और यहाँ पर एक डिफरेंट हमें सच, ट्रुथ की तलाश है, वो जो हमारे पैरों के नीचे सच की जमीन दे सके। और जब वो ऐसा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि जिस जमीन पे आप खड़े थे वो कहीं किसी ने खींच ली और अब आप गिर गए। तो ऐसे ही कुछ इसमें है कि एक जो सेल्फ बिल्ड इमेजरी, एक हम बिल्डिंग में रहते हैं, अपने दिमाग के महल में रहते हैं जिसमें हमने बहुत सारी फॉल्स इमेजरी या अपने आप को ही कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम से बांध रखा है। जब वो निकला सच वहां से सामने तो एक जैसे बहुत बड़ी थंडर स्टॉर्म के समय जो एक लाइटनिंग होती है, वो फ्लैश लाइट की वजह से सडनली वो वाला जो आपका टावर है वो एक फायर ब्रेक या एक डिस्ट्रक्शन की तरीके से वो खत्म हो गया। एंड अब आपने इनसिक्योरिटी की वजह से वो देखा कि वो मेल फीमेल जो है अब दे हैव जम्प्ड आउट ऑफ दैट टावर। दे आर नॉट फॉलिंग टू डाई, they are falling to find the real firm footage over the land। अब उनकी जो जर्नी शुरू होगी वो एक बहुत स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर होगी, कॉन्फिडेंस के साथ होगी। जो कुछ भी उनके एक्सपीरियंसेस इस समय हुए हैं वो एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ में उनको ग्रोथ देने वाले हैं। वो एक जो भी उनके पर्दे थे भ्रम के, एक माया जाल के, वो खत्म हो गए। यहाँ पर अब एक उसके अंदर अवेकनिंग आ गई। ये जो फ्लैश लाइट है, दिस इज अ लाइट ऑफ अवेकनिंग। और ये फॉल्स प्राइड, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्पेयर, डिप्रेशन, जो कुछ भी था मन में भरा हुआ वो सब निकल गया। लाइक दीज 3 विंडोज, दे आर द विंडोज ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो आप अब इन चीजों को देखें कि एक बिगर, एक लार्जर पिक्चर में ये 3 चीजें आपको कहाँ लेके जा रही हैं। आपका सिंक्रोनाइजेशन हुआ है बॉडी, माइंड एंड सोल का। जो फॉल्स प्राइड था, जो ये आप देखते हैं कि ये जो पिक्चर है इसके अंदर जो एक क्राउन डाला हुआ है जो मेल कैरेक्टर है उन्होंने, तो वो सब कुछ निकल गया। अब उनका स्टेटस, उनका हाई हेडेडनेस, जो प्राइड, जो कुछ भी एक मन में बिठा करके एक सच को नकारा जा रहा था, अभी वो ऐसा कुछ नहीं है। द सरेंडर इज देयर, कंप्लीट सरेंडर इज देयर। एंड यू मे से इट इज विलफुल सरेंडर, क्योंकि अब उन्होंने खुद छलांग लगाई है एंड दे आर गोइंग डाउन। जो बिल्डिंग है वो कंक्रीट बेस पर नहीं है। यू कैन सी द टावर पिक्चर,
कंक्रीट बेस नहीं है, दिस इज विदर्ड, ये इसके नीचे का बेस भी ठीक नहीं है। सो जो भी हम कहते हैं कि अगर हमने कोई भी आशियाना बनाया है, हमने उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं रखी तो वो गिरेगा, वो एक सिक्योरिटी स्टेबिलिटी हमें नहीं देगा। यहां पर इस पिक्चर को देखकर आप ये बात समझ के चलें कि रीडिंग में जब भी ये कार्ड आपके सामने आने वाला है तो आपका जो अब आगे एक्शन होगा दैट वुड बी अ रिजॉल्व एक्शन विद सम न्यू एक्सपीरियंसेस। अगर रिलेशनशिप के बेस पे में ये आप कार्ड को ले रहे हैं तो उस रिलेशनशिप में आपको अपने फॉल्स ईगोज छोड़ने होंगे, आपको एक न्यू पैचअप करना होगा और एक कुछ सच ऐसे आपके सामने आएंगे, दे मे बी डिप्रेसिंग बट दे आर द ट्रूथफुल एक्सपीरियंसेस, और अनलेस अंटिल यू विटनेस देम, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बनी रहेगी। सो अंडरस्टैंड द सिचुएशन, आप उसको एक्सेप्टेंस जब भी करेंगे, सरेंडर जब भी करेंगे तो उसमें से कुछ नया सोल्यूशन निकलेगा। तो ये कार्ड आपको एक सोल्यूशन देने का कार्ड है, ना कि आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाने का कार्ड है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जब आप कुछ भी अपने ईगो से या अपनी जो आपके सेट आइडियाज हैं उनसे आप बाहर नहीं निकलना चाहते। उस सिचुएशन में आपको ये कार्ड जरूर डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा, बिकॉज आप उस चीज को मानने को तैयार नहीं है। बट ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जब रिलेशनशिप की बात होती है तो आपको जब वो चीजें एक्सेप्टेंस में आप लेके आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर अगर एक लॉन्ग टर्म में मुझे एक सक्सेसफुल रिलेशन चाहिए तो कुछ चीजों को नजरअंदाज करना, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना, कुछ चीजों को वेस्टफुल चीजों को लाइफ से थ्रो करना, दैट इज द ओनली इम्पोर्टेंट टास्क इन फ्रंट ऑफ मी टुडे। तो अगर आप अपने वो क्लेंजिंग का काम नहीं करेंगे, दिस इज अ क्लेंजिंग ओनली, माइंड के जितने भी हमारे फॉल्स नोशंस हैं उनको जब तक हम नहीं निकालते, प्रेजुडिसेस हैं जो हमारे अपने, अगर उनको निकाल के नहीं फेंकते तो लाइफ आपके लिए फिर ऐसे ही एक पिलर की तरह रहेगी विच कैन बी कट ऑफ एट द टिप, एट द टॉप एनी टाइम। क्योंकि जैसे चाहे आप क्राउन की बात करें, जो क्राउन है, राजा का प्राइड क्या है, उसका क्राउन है, और जब भी उसको समझ में आता है कि ये क्राउन हमेशा नहीं रहेगा, कभी ना कभी उसको क्राउन छोड़ना पड़ सकता है, तो वो पोजीशन क्या होगी। तो हमें अपनी एक उस सिचुएशन में रहना पड़ेगा कि हमें जो रियलिटी है उससे दो चार होना चाहिए। यही एक रीजन है कि जब ये टॉवर का जो टॉप है वो आपको यहां नजर आ रहा है कि दैट इज कट ऑफ, उसका जो टिप है वो ब्रेक हो गया है। तो जो थंडर है, लाइटनिंग है, फायर है, वो सब उससे निकल रही है। क्योंकि अब जब फायर है, फायर हर चीज को बिल्कुल खत्म कर देती है। तो फायर के लिए कोई छोटा कोई बड़ा कुछ नहीं है। यहां पर भी हमें ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि व्हाट वी आर, आवर एग्जिस्टेंस शुड बी ऑन फर्म फुटिंग, नॉट ऑन फॉल्स प्राइड। तो जब आप उस चीज से निकल के आएंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करें, आप किसी जॉब बिजनेस में प्रमोशन की बात करें, जब तक आप एग्जिस्टेंस में नहीं है, अपने ट्रू एग्जिस्टेंस में नहीं है, ट्रू सेल्फ में नहीं है, चाहे आप किसी की चापलूसी करते हैं, अपने काम को आप एक जो भी आप बिजनेस जॉब जो कुछ भी आप करते हैं, अगर उसको फेक फुटिंग के ऊपर कर रहे हैं तो वो फेक जो है आपका कहीं ना कहीं पर्दाफाश होगा, और उस समय जब आप एक्सपोज होंगे तो आपको बहुत शर्मिंदगी होगी। सो इसलिए यहाँ पर अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना बहुत जरूरी है, और जब हम उस पे कायम होते हैं तो देन नथिंग कैन शो अस डाउन। So this card is a beautiful card. The meaning is that कि you have to be in acceptance and you have to be in reality check all the time. So अपने आसपास ऐसी चीजों को मत इकट्ठा होने दें जो आपके प्राइड और ईगो को बढ़ाती हैं। अगर आप अपनी इन चीजों से दूर रहेंगे तो लाइफ इज ब्यूटीफुल। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है, द कार्ड इज स्टार। द स्टार ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। जो हमने यहाँ नेगेटिव, पेसिमिज्म, डिस्टर्बेंस, डिस्पेयर वो देखा,
ये कार्ड जो है वो उतना ही ठहरा हुआ कार्ड है। जो पिछला कार्ड था हमारे सामने, उसकी एनर्जी थी मार्स की, एक एग्रेशन की, एक एक्टिविटी की, एक फॉल्स ईगो की, जो एक इल्यूजन की, डिल्यूजन की। लेकिन यहाँ पर सब कुछ बड़ा क्लियर है, यहाँ कोई इल्यूजन नहीं है। ये कार्ड आप देखें कि इस कार्ड में जो नेचर है वो आपको सब कुछ अबंडेंस में दिख रहा है। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस कार्ड इज दैट यहाँ पर आपको सारे एलिमेंट है, यहाँ पर आपको दिखते हैं सारे एलिमेंट आपको दिखते हैं। इसमें अर्थ भी है, इसमें फायर भी है, इसमें वाटर भी है, एंड इसमें जो एयर भी है। तो आपको ये सारे एलिमेंट देखने हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप देखें कि ये वाटर एलिमेंट आप सामने देख रहे हैं कि दो पिक्चर्स हैं, द लेडी इज पोरिंग वाटर आउट ऑफ दैट, तो ये इमोशंस को आपके डील करता है। हमारे जितने भी सॉफ्ट इमोशंस हैं, लाइफ की जितनी ब्यूटी है, जो हमारी लाइफ में हैपनिंग है, उसके साथ हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, वो सब हमारे वाटर एलिमेंट के साथ में है। स्टार इटसेल्फ जो है वो एक इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है या कैरेक्टर है, तो उस चीज के अंदर से जो एक वाइब्रेशन आ रही है वो फायर एलिमेंट है। और पीछे हमारे सामने फ्लावर्स हैं और अर्थ एलिमेंट्स हैं, माउंटेन्स हैं, देन ट्रीज हैं, और जो उसके ऊपर एक ट्री के ऊपर बैठा हुआ एक ब्यूटीफुल, अगर आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हो तो उसको देखें कि एक ब्यूटीफुल बर्ड, दैट इज द आइबिस। और ये बर्ड जो कि एक इसकी स्पेशलिटी है, क्वालिटी है कि दैट इट कैन डीप गो स्ट्रेट इनटू द वाटर एंड पिक व्हाट इट हैज टू फाइंड आउट इन अ स्पर ऑफ मोमेंट। ही कैन पिक द फिश इनसाइड द वाटर। मतलब इसको अपने टारगेट का मालूम है कि मुझे करना क्या है, सो वो फोकस्ड है, उसको दुनिया में वो रह करके भी बाकी चीजों से बेखबर है। उसका टारगेट, गोल, सब कुछ उसको बिल्कुल फोकस्ड है। तो यहाँ ये जो कार्ड की इमेजरी है उसके साथ हम इसकी जो ब्यूटी को कनेक्ट कर पा रहे हैं वो ये है कि इसमें एक बहुत बड़ी हीलिंग टच है, एक पीस है, ग्रोथ है, एक एक्सेप्टेंस है। इसके अंदर हमारी जो स्टेबिलिटी है वो है। इनर जो एक आपके अंदर एक डिजायर होती है सबको खुश रखने की, वो डिजायर यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। और उस डिजायर के पीछे जो एक अचीवमेंट है, एक हैप्पीनेस, वो यहाँ पर है। बचपन से ही हम जब भी छोटे बच्चों को देखते हैं या हम भी पढ़े हुए हैं तो हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, व्हाट आई वंडर व्हाट यू आर, ये हमने पढ़ा है, सुना है। तो ये जो स्टार्स हैं ये क्या है, ये हमारे अंदर की खुशियां हैं, ये हमारे अंदर की ग्लोरी है जो बबल करती है, वाइब्रेट करती है हमें लाइफ में। और वो पर्पस हमें किस तरीके का बैलेंस बनाने से मिलता है, ये कार्ड हमें वो मैनिफेस्ट करता है। एक ब्यूटीफुल यंग नेक्ड वुमन है जो हाफ बेंड होकर, 1 foot इज इन वाटर एंड 1 foot इज इन ऑन ग्राउंड। 2 pitchers, एक से पानी वो ग्राउंड के अंदर डाल रही है और एक से पानी वो पानी के अंदर ही डाल रही है। यानी कि ये एक सोल की अपनी जो अचीवमेंट है वो बता रही है। एक हमारा आउटर वर्ल्ड है, एक हमारा इनर वर्ल्ड है। दोनों की हैप्पीनेस के बीच में एक बैलेंस बनाना, उनके बीच में एक कनेक्शन बनाना, ये किस तरीके से किया जा सकता है। व्हेन यू आर वेरी मच काम, क्वाइट, रेजिलिएंट, बहुत ही आप अच्छी तरीके से अगर अपनी ड्यूटीज को समझते हैं और आपकी जो इनर एनर्जीज हैं, हमारी जो एक अंदर की जो इड़ा पिंगला, हमारी जो दोनों नाड़ियां हैं वो बैलेंस है, रेजोनेशन है उन दोनों के अंदर, तो आप इस तरीके की ब्यूटी को अपने अंदर से महसूस कर सकते हैं। ये हीलिंग का कार्ड है, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस का कार्ड है, आपकी लाइफ के टारगेट्स को अचीव करने का कार्ड है, ब्यूटी का कार्ड है। इस कार्ड को जब भी आपके सामने ये प्रेजेंट हो तो आप अपने जो कुछ भी आपके टारगेट्स हैं, अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, एक हैप्पी नोट के ऊपर आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको उस पाथ तक लेके जाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं।
जो सेंटर स्टार है वो एक आपकी सोल है, आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी वाइब्रेशन है। जो 7 स्टार्स, आउटर स्टार्स, 7 सिस्टर्स जिनको भी हम कहते हैं, ये वो स्टार्स हैं जो आपकी सपोर्ट सिस्टम है, जिनके साथ आप अपनी लाइफ में और कनेक्शन बिठाते हैं। सो ये जो द गर्ल हु इज देयर सिटिंग, ये वाटर के साथ अपना कनेक्शन बना रही है। जो वाटर, इसको एक वाटर ऑफ लाइफ कह सकते हैं, ये फ्लो ऑफ लाइफ है, ये elixir of life है, which flows within us and gives us a hope to live and to achieve and to accomplish our whatever we are aiming at. So again, जब भी कार्ड ये आपका रिलेशनशिप में आएगा, you understand that there is a hope of balance आपके इस रिलेशनशिप में। शादी के या मैरिज के रिलेशन में आपके ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है कि आपको इसमें सक्सेसफुल एक रिलेशन बनेगा आपका, जहां पर भी आपकी ये जो कुछ भी बातचीत है या कोई प्रपोजल है तो उसके लिए आप होपफुल हो सकते हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जॉब, बिजनेस, करियर उनके लिए, या जो बच्चे एजुकेशन की लाइन में जाना चाहते हैं, अपने बड़े टारगेट्स हैं, कोई कंपटीशन करना चाहते हैं, सभी के लिए ये कार्ड में एक बहुत अच्छा मैसेज है कि आप एक अपनी वाइब्रेशन को जारी रखिए, बैलेंस जारी रखिए, ग्राउंड रियलिटी के साथ में और अपने ड्रीम्स और अपने इमोशंस के साथ में, दोनों के साथ में आप बैलेंस बना के रखेंगे तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। सो आज इतना ही। आई थिंक ये दोनों कार्ड्स आपकी रीडिंग में जब भी आएंगे आप इसके करेक्ट मीनिंग को समझेंगे। और ये मेजर आर्केना हमेशा हमारी स्पिरिचुअलिटी के साथ या हमारे एक लार्जर पिक्चर ऑफ लाइफ के साथ जो हमें जोड़ता है, तो कभी भी इनको आप एक छोटे मोटे पर्पस के लिए ना यूज करें। इनके पीछे के छिपे हुए डीप मीनिंग को समझें, आपको कुछ बड़ा अचीव करने के लिए इंडिकेट करते हैं। सो स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट वी मीट। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप गिवन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। नए साल की फिर से आपको मैं बधाई देती हूँ कि आप सबके अपने अपने काम बने। आप जिन भी चीजों के लिए इस साल के आपके रेजोल्यूशंस हैं, आप उन सबों को पूरा कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच। टिल वी मीट नेक्स्ट। बाय बाय।